अभी तक हमने देखा कि अचानक गुई को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी क्योंकि लैब में स्टोन के साथ कुछ करा जा रहा था। इसलिए गुई तकलीफ में यूचेन का पैर पकड़ लेती है और उसे परेशान करने लगी। यूचेन बेचारा काफ़ी बुरी तरह डर गया कि तभी दिखाया गया कि लैब में जो कुछ भी करा जा रहा था वो अब रोक दिया गया है। इसलिए फाइनली गुई फिर से ठीक हो जाती है और हैरान है कि भला अचानक ही मेरे साथ क्या हो गया था, जबकि अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ। तो वहीं यूचेन भी पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर भी पुराने लोगों की आत्मा आती है, जो भी तुम भूत जैसी बन गई थी। गुई बोली कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझ में कोई आत्मा नहीं आती। फिर बोली कि ये तुम्हारा कॉलेज है ना, मैं यहाँ एडमिशन लेने जा रही हूँ। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि गुई को लग रहा है कि मुझे पेन यहीं पर हुआ है, इसलिए ज़रूर यहाँ पर कुछ तो है क्योंकि लैब इसी कॉलेज के अंदर है। और फिर तभी यहाँ से चली गई बिना यूचेन के नीचे उतरने में हेल्प कराए। इसलिए जब लड़कियां यूचेन पर हंसती है तो वो बोला कि मैं फंस चुका हूँ और अब भला कैसे यहाँ से उतरूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम गुई को कॉलेज के डीन के सामने देखते हैं, जहाँ गुई ने अपनी सारी कंडीशन डीन को बता दी है और अब उसे यहाँ पर एडमिशन चाहिए। डीन बोले तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम सुपर इंटेलिजेंट हो। तो तब गुई कहती है कि मैं आपके कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आप मेरा टेस्ट ले सकते हो। तो तब डीन कुछ स्टूडेंट्स को गुई के सामने बिठा देते हैं और डिबेट करने के लिए बोलते हैं, जहाँ गुई ने ईजिली उन तीनों सीनियर स्टूडेंट्स की बोलती बंद कर दी क्योंकि ऑब्वियसली गुई के पास ज़्यादा नॉलेज थी। साथ ही वो उन तीनों स्टूडेंट्स की वीकनेस भी बता देती है कि तुम तीनों यहाँ गलती करते हो। तो तब डीन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, इसलिए कहने लगे कि तुम स्टूडेंट क्यों बनना चाहती हो, बल्कि तुम्हें टीचर बनकर हमारे कॉलेज आना चाहिए। लेकिन गुई बोली कि नहीं, फिलहाल मेरा इरादा स्टूडेंट बनने का है। इसका मतलब गुई को फाइनली कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर पर सभी पार्टी कर रहे हैं क्योंकि अब गुई भी यूचेन एंड हेलान की तरह कॉलेज जा पाएगी। इसलिए सभी गुई की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम सच में ग्रेट हो जो टेस्ट पास करके तुमने एडमिशन ले लिया। मॉम गुई को बताने लगती हैं कि वैसे हेलान हमेशा गुई के लिए खुश रहता है, उसकी फिक्र करता है एंड हॉस्पिटल में भी बहुत ध्यान रखता था, इसलिए तुम्हें हेलान को थैंक्स करना चाहिए। तो तब गुई हेलान को थैंक्स करने लगी, लेकिन जिस तरह हेलान शर्मा कर मोस्ट वेलकम बोलता है तो ये देखकर घर वाले खुश होने लगते हैं कि हेलान कैसे शर्मा रहा है। एक्चुअली सभी को पता है कि हेलान गुई को पसंद करता है एंड घर वालों को इन दोनों के इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हेलान ने मॉम की डम्पलिंग्स की तारीफ की तो तब वो उसे और ज़्यादा डम्पलिंग्स देने लगी। हेलान को इन सभी के बीच घर वाली फील आ रही थी। फिर अब जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो पता चला कि हेलान की मदर हेलान को लेने आई हैं। गुई उनसे मिलती है और हाय हेलो करती है। तो तब वो कहती हैं कि अच्छा तो तुम हो गुई, मेरा बेटा घर में बस तुम्हारी ही बातें करता रहता है, पता है ये कभी कभी तुम्हारे लिए रोता भी था। तो ये सुनकर हेलान जल्दी से अपनी मॉम को चुप करा देता है और फिर उन्हें जल्दी से यहाँ से लेकर चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई आज कॉलेज आई है, जिसके बारे में सभी गर्ल्स बातें कर रही हैं कि ये मोमो है, अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी इंटेलिजेंट होने की वजह से, यह भी हाल फिलहाल में कोमा से बाहर आई है। तो तब वो सभी और ध्यान से गुई को देखने लगती हैं, लेकिन गुई सबको इग्नोर करके क्लास पर ध्यान दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंक जब गुई की फाइल देख रहा होता है कि तभी एमी यहाँ किसी काम से आई एंड गुई की फोटो को हैरानी से देखकर कहती है कि ये तो मोमो है। टैंग पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो तब वो बताती है कि हाँ, ये मेरे ही स्कूल में थी लेकिन हमारी बातचीत नहीं थी। टैंग बोला कि ठीक है। तो तब वो जाने लगी, बट हैरान थी कि मोमो की फाइल भला टैंग के पास क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में टैंग गुई से मिला और उसे याद दिलाता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं गेमिंग चैंपियनशिप में। तो तब गुई बोलती है कि हाँ, मुझे तुम याद हो। तो तब टैंग बताने लगा कि उस दिन के बाद से मैं तुम्हारा फैन बन गया था, यानी तुम वाकई में कमाल थी, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। और फिर तभी यहाँ से चला गया। गुई अब कॉलेज में राउंड लगा रही होती है कि तभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं कि प्लीज़ तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो। तो तभी कोई कह रहा था कि नहीं, तुम प्लीज़ हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो क्योंकि हमने सुना है कि तुम ग्रेट हो। गुई पूछती है कि पर तुम्हें ये सब किसने बताया। तो तब वो सभी बताने लगते हैं कि यूचेन ने, वही सभी को तुम्हारे बारे में बता रहा है। तो ये सुन गुई को गुस्सा आने लगा कि ये यूचेन का बच्चा, कि तभी अचानक गुई को फिर से दर्द स्टार्ट होने लगता है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए पहले इन सभी लोगों के पास से यहाँ से चली जाती है एंड साइड में आकर परेशान होने लगी। एक्चुअली स्टोन के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, इसलिए गुई की ऐसी हालत हो रही है और जब सैंपल ले लिया गया तो वापस से वो नॉर्मल हो गई, यानी उसका दर्द गायब हो जाता है। इसलिए बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द इस दर्द के पीछे का रीज़न पता करना ही होगा। अब कैंटीन सीन दिखाया जाता है जहाँ गर्ल्स हैरान है कि आखिर मोमो के साथ ये हैंडसम लड़का कौन है, क्या ये मोमो का बॉयफ्रेंड है। तो तब दूसरी लड़की बताती है कि नहीं, ये मोमो का बड़ा भाई है, देखो कैसे अपनी बहन का ध्यान रख रहा है।
तो वहीं यूचेन गुई को बार बार खाने के लिए दे रहा होता है। गुई बोली कि मैं फैटी एनिमल नहीं जो तुम इतना सब दे रहे हो। तो तब यूचेन कहता है कि नहीं देखो तो कोमा में रहने की वजह से तुम कितनी पतली हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें ये सब खाना ही होगा क्योंकि मुझको तुम्हारी फिक्र है। तो तब गुई चिढ़ने लगी। दूसरी तरफ हेलान दिखाया गया जिसको कॉलेज की सभी गर्ल्स बस देखती ही रह जाती हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, हमने सुना है कि ये मेडिकल स्टूडेंट है। और फिर तभी हेलान गुई के पास आकर बैठ गया जिसको देखकर गुई खुश होने लगी। तो तब कॉलेज गर्ल्स और ज़्यादा चिढ़ गई कि एक और हैंडसम लड़का वहां आकर बैठ चुका है, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या खास है। तो वहीं यूचेन कहता है कि हेलान मैं तुम्हें थैंक्स करूं या फिर कुछ और, क्योंकि तुम्हारे आने की वजह से मेरी बहन कॉलेज में गर्ल्स की एनिमी बन चुकी है। तो तब हेलान कहता है कि कोई नहीं, क्योंकि मैं तो रोज़ यहाँ आने वाला हूँ मोमो का ध्यान रखने के लिए। तो तब गुई बोलती है कि भला क्यों, मतलब मैं तो अब एकदम ठीक हूँ। कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें लायरा को दिखाया गया जो कि मेड बनी हुई है। फिर प्रोफेसर से सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछती है जो उस दिन मर गया था, ये कहते हुए कि क्या आपने उस गार्ड को देखा है, उसकी फैमिली उसे मिस कर रही है। तो तब वो बताते हैं कि नहीं, पता नहीं आजकल वो दिख नहीं रहा है। तो तब लायरा उन्हें थैंक्स करती है और फिर यहाँ से चली गई एंड बाहर आकर अपनी टीम को बताने लगी कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस रात उस अजीब रेंज के सिग्नल हमें यहाँ से मिले थे उसी रात से एक सिक्योरिटी गार्ड भी गायब है, इसलिए हमें पता करना ही होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं कि हेलान वही के साथ बैठा है और बताता है कि जब तुम कोमा में चली गई थी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब तुम जब भी कभी उठोगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। गुई कुछ नहीं बोलती। फिर थोड़ी बहुत देर के बाद हेलान गुई और यूचेन को बाय करके इनके कॉलेज से चला जाता है। तो तब यूचेन कहता है कि वैसे 3 साल कोमा में रहने के बाद अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम हेलान को डेट कर सकती हो। गुई कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई और हूँ और एक दिन मुझे यहाँ से चले जाना है। तो तब यूचेन कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, कितना अच्छा होगा ना कि तुम अच्छी मेमोरीज बनाकर यहाँ से जाओ ताकि तुम्हें हम लोग हमेशा याद रहें। तो तब गुई कहती है कि नहीं, मुझे अभी और भी कई सारे काम करने हैं, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं, और वैसे भी हेलान सिर्फ मेरा दोस्त है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम डेंथरस को देखते हैं जो कि अपने कैफे के पेपर सभी लोगों में बांट रहा है, और जब उसे गुई दिखी तो वो उसको भी जबरदस्ती पेपर देने लगा। एक तरह से गुई से बात करने की कोशिश कर रहा था। फिर जब उसकी बॉडी शाइन होने लगती है तो गुई समझ जाती है कि ये भी एक एलियन है, इसलिए तभी डेंथरस गुई का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ साइड में ले आया बात करने के लिए, और फिर बोला कि मुझे पता है कि तुम भी एक एलियन हो, इसलिए अभी मुझे अपनी सारी मेंटल पावर दे दो। गुई हैरानी से डेंथरस को देखती है, फिर पूछती है कि क्या तुम पागल हो, यानी मेंटल पावर क्या होता है, मुझे जाने दो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर तभी डेंथरस को साइको कहते हुए यहाँ से चली गई। यानी एक तरह से गुई ने ऐसे शो करा कि जैसे वो कोई एलियन नहीं है बल्कि नॉर्मल इंसान है। तो तब डेंथरस कंफ्यूज होने लगता है कि भला इस लड़की ने ऐसा क्यों करा मेरे साथ। अब रात में हम गुई को देखते हैं जो कि डेंथरस के बारे में बता रही है कि मुझे पता है कि वो कौन से प्लेनेट का एलियन है, यानी वो काल प्लेनेट का एलियन है। वहाँ के सभी एलियंस को हमारे प्लेनेट पर रैट्स कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास ना ही अकल होती है और ना ही खुद की कोई स्पेशल बात, बस ये दूसरों की अचीवमेंट्स को चुराना जानते हैं, और जब देखो ये लोगों को बस परेशान ही करते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डेंथरस भी गुई के ही बारे में बात कर रहा होता है कि ये लड़की मेरे हाथ से बचेगी नहीं, यानी इसकी मेंटल पावर तो मैं चुरा कर ही रहूंगा। और फिर तभी कहते कहते खुद को ही चोट मार लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई जब बैठी हुई थी कि तभी 2 लड़के उस पर पीछे से अटैक करते हैं। गुई ने ऐसे एक्टिंग करी कि जैसे वो बेहोश हो चुकी हो। तो वो लड़के कहने लगे कि ये लड़की तो एकदम नॉर्मल लग रही है, और फिर तभी यहाँ से भाग जाते हैं। 2 लड़कियां गुई की हेल्प कराने आई और पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन गुई उठकर खड़ी हो गई एंड बताती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। तो तब वो दोनों लड़कियां हैरानी से गुई को देखती रह गईं। अब दिखाया गया कि कैंटीन में यूचेन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है कि आखिर किसने तुम पर अटैक करा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बल्कि जान से मार दूंगा। कि तभी डेंथरस फ्लावर्स लेकर गुई के सामने आया और गुई को प्रपोज करने लगा कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यूचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर तू है कौन, लेकिन गुई यूचेन को शांत करा देती है एंड डेंथरस से बोली कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो तब यूचेन इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद हेलान को कॉल करता है और गुई के पास आने के लिए बोलता है, ये बताते हुए कि बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें उसकी अपडेट नहीं दी थी। गुई बाहर आकर डेंथरस से काफी सारे क्वेश्चंस करती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे पता है कि उन दोनों लड़कों को भी तुमने ही मेरे पीछे भेजा था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो तब डेंथरस बोला कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही तो हैं।
और वैसे भी देखो तुम मेरे ही टाइप की हो और साथ ही मैं कितना ज्यादा हैंडसम भी हूँ। कि तभी हेलान अपनी कार लेकर यहाँ आ गया और गुई से कार में बैठने के लिए बोलता है। गुई यहाँ से जाने लगी तो तब डेंथरस हेलान के पास आकर क्वेश्चन करने लगा कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम गुई के बॉयफ्रेंड हो। हेलान डेंथरस को कोई रिप्लाई नहीं देता और गुई से फिर से कार में बैठने के लिए बोलता है तो तब वो चुपचाप कार में बैठ जाती है एंड ये दोनों डेंथरस को गिराते हुए यहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान गुई को अपने उसी वाले रूम लेकर आया है जहाँ ये दोनों पहले भी मिलते थे। हेलान ने गुई के लिए काफी सारी डेकोरेशन कर रखी थी एंड वेलकम बैक भी लिखा हुआ होता है जो देखकर गुई खुश होने लगी और फिर तभी लायरा, यूचेन, डिंगनान ये सब भी यहाँ आ गए एंड गुई के लिए सॉन्ग सिंग करने लगते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं कि अब फाइनली गुई एकदम ठीक हो चुकी है। गुई भी खुश नजर आ रही थी सभी को देखकर। फिर हेलान अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है कि जब मैंने तुम्हें मिलिट्री टाइम में पहली बार रोते हुए देखा था तो मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, जबकि उस टाइम हम दोनों दोस्त भी नहीं थे। फिर जब मैंने म्यूजियम में तुम्हें सेकंड टाइम रोते हुए देखा तो तुम्हें रोते हुए देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। फिर जब तुम थर्ड टाइम मेरे सामने रोई थी मूवी देखते हुए तो तब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, यानी मैंने तुम्हें उस टाइम किस कर दी थी। वो फीलिंग तुम्हें कंफर्ट करने वाली नहीं थी बल्कि तुमको लाइक करने वाली थी, यानी कि मोमो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। गुई खुश होने लगी हेलान की इन बातों को सुनकर, यानी काफी ज्यादा हैप्पी नजर आ रही है। फिर तभी जिनजिंग भी फाइनली सिंगापुर से वापस गुई से मिलने आ जाती है, जिसे देखकर गुई और भी ज्यादा खुश होने लगती है, इसलिए जिनजिंग को हक कर लेती है। लायरा ने भी अच्छे से गुई को वेलकम बैक बोला जो सुनकर वो खुश होने लगी। फिर ये सभी केक कट करते हैं जो कि जिनजिंग गुई के लिए लाई है, यानी कि इन सभी ने अच्छे से मिलकर गुई के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करा। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर चाओ को देखते हैं जो कि बुरी हालत में है और अब सिर्फ अंधेरे में ही रहते हैं। उन्होंने एक मेडिसिन बनाई और उसे अपने हाथ पर लगा लिया। फिर वो सनलाइट के पास आए एंड अपने हाथ को लाइट में करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये अब भी बर्न होता है या नहीं। लेकिन हाथ मेडिसिन लगाने के बाद भी बर्न होने लगा, जिस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई एंड वो चिल्लाने लगे। फिर वो गुस्से से वहां रखे सभी सामान को फेंकने लग जाते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लूं, मैं हर बार फेल होता जा रहा हूं, पता नहीं कब मैं ठीक हो पाऊंगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.